वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं व्हाट्स ब्लॉकिंग योर रिलेशनशिप। आपके तरफ से क्या ब्लॉकेज है, आपके पर्सन की तरफ से क्या ब्लॉकेज है, और म्यूचुअली क्या ब्लॉकेज है, और क्या करना चाहिए। बट उससे पहले मैं आपके और आपके पर्सन का एक एनर्जी चेक लूँगी कि करंट एनर्जी आप दोनों का क्या है, एंड देन आई विल गो टू द ब्लॉकेजेस। Before I begin, I need to protect my energy. So, all harm and negativity directed towards me, online and offline, by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, रिजोनेट करे अच्छा, ना करे और भी अच्छा। टाइमलेस रीडिंग है, और किसी भी जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जोडिया के लोग देख सकते हो। आपके पर्सन आपके कोई भी हो सकता है, हस्बैंड, वाइफ, पास्ट पार्टनर, प्रेजेंट पार्टनर, क्रश। आप लोग नो कांटेक्ट, इन कांटेक्ट, ऑन एंड ऑफ किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। सो लेट्स सी, बिफोर द फाइनल शफल आई कैन सी द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो डेफिनेटली आप दोनों ही इंतज़ार कर रहे हो भाग्य का पहिया अपने तरफ घुमाने के लिए, अपने अपने हिसाब से। बट लेट्स चेक योर एनर्जी फर्स्ट। सो आपकी करंट एनर्जी, वन कार्ड, दो कार्ड आया है, अच्छा ठीक है। और आपके पर्सन की करंट एनर्जी, एक कार्ड। मुझे पर्सन के लिए भी दो कार्ड्स लेने पड़ेंगे। एस ऑफ स्वॉर्ड्स इज द कॉमन बॉटम ऑफ द डेक। अगर देखो तो दोनों की तरफ से ही कोई तो ब्रेक थ्रू चाहते हो इस रिलेशनशिप में। दोनों ही अपने अपने तरीके से सक्सेस चाहते हो इस रिलेशनशिप में। यू वांट विक्ट्री, योर पर्सन ऑल्सो वांट्स विक्ट्री। दोनों ही अपने अपने विक्ट्री चाहते हो। अब ये देखना बाकी है कि ये विक्ट्री कॉन्ट्रडिक्टरी है या नहीं, मतलब दोनों की जीत एक साथ है या फिर एक की जीत दूसरे के हार में है। अपने अपने हिसाब से देख लो। बट हाँ, ब्रेक थ्रू चाहते हो दोनों ही। एक न्यू बिगिनिंग तो चाहते हो। एसेस आर ऑलवेज न्यू, स्टैंड्स फॉर न्यू बिगिनिंग्स। डिवाइन इंटरवेंशन का इंतज़ार दोनों ही कर रहे हो। दोनों अपने अपने तरीके से जीतना चाहते हो एट एनी कॉस्ट। क्लैरिटी दोनों को ही मिल रहा है इस सिचुएशन के बारे में, क्या आगे चल के पता चलेगा। एंड यहाँ एक गाइडेंस आपके लिए ये है कि जो भी है ना, आपके ही हाथ में है। सी, ये क्लाउड से ये हाथ जो निकल रहा है, यही ये स्वॉर्ड एंड द क्राउन ये सब होल्ड कर रहा है, राइट। सो ये जो हाथ है, ये जिस तरह डिवाइन इंटरवेंशन का हाथ है, ठीक उसी तरह आप अपना अपना हाथ है, लाइक आपका और आपके पर्सन का। ये जो भी इशू आप दोनों के भीतर चल रहा है, इसका सल्यूशन ना आप दोनों के ही हाथ में है। आप दोनों चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर रहे हो मुझे नहीं पता। सो एनीवे, लेट्स गिव योर एनर्जी चेक। अगर आपकी एनर्जी मैच करती है, रीडिंग भी मैच करेगी। नहीं करती है तो फुट लो, कोई और एनर्जी मैच कर जाएगी। हाँ, दो बहुत मेजर आर्कानाज आए हैं और बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, एम्प्रेस एंड द हाई प्रिस्टेस। परफेक्ट बैलेंस ऑफ हेड एंड हार्ट। आप मेल हो सकते हो जेंडर वाइज, मतलब आपका बॉडी मेल का हो सकता है, डजेंट मैटर। इट्स अबाउट द एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट। सो एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस हैज़ द क्वालिटी ऑफ ऑल द फोर क्वींस इन द डेक, राइट। सो एम्प्रेस के पास कप एनर्जी भी है, इमोशन भी है। शी इज़ अ मिक्स ऑफ द क्वीन ऑफ कप्स, compassion, love, queen of swords, independence, protector, protectress, no nonsense person, queen of wands, witchy poo, spiritual person, courageous, bold, unshakable, and queen of pentacles, grounded, nurturing, always ready to maintain a harmonious environment around in her home and around her. सो ये चारों क्वालिटीज़ एम्प्रेस में है। एम्प्रेस स्टैंड्स फॉर स्टेबिलिटी, सॉरी, अबांडेंस। आप इंडिपेंडेंट हो अभी अभी ना, आप फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो। अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये अगर पिक हुआ है तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो इन सम वे और द अदर, या फिर होने के बारे में सोच रहे हो या होना चाहते हो।
ये कार्ड प्रेगनेंसी का है, तो बच्चे इन्वॉल्व हो सकते हैं, सिंगल पेरेंट हो सकते हो, ऑल्सो ऑल्सो यू आर वेरी, राइट नाउ योर एनर्जी इज़ वेरी सिक्योर्ड। आप बहुत, यू आर वेरी सिक्योर्ड इन योर स्किन, इन योर शूज़, इन योर एनवायरनमेंट। अब बहुत एक बहुत ही सिक्योर्ड एनर्जी में हो अभी ना। वो पैनिक, ये वो नैगिंग नेचर, ये सब अभी आप वहाँ से उभर चुके हो। आई मीन यू हैव गॉट ओवर इट। हिंदी में क्या कहते हैं, उभर चुके हो। एनीवे समझ गए ना, काफ़ी है। सो राइट नाउ योर एनर्जी इज़ दैट ऑफ स्टेबिलिटी। अभी अपने लाइफ में आप स्टेबिलिटी चाहते हो, स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो। यू आर मोर फोकस्ड ऑन योर करियर, ऑन योर ओन सेल्फ, ऑन योर हेल्थ, ऑन योर किड्स, ऑन योर एवरीथिंग बट योर पर्सन। अभी आपको अभी किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सन की भी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो नर नारी किन्नर जो भी हो, अपने हिसाब से फिक्स कर लो। यू आर वेरी सिक्योर्ड राइट नाउ एंड यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ। एन्जॉइंग का मतलब ये नहीं कि जिंगा लाला कर रहे हो, इट्स लाइक एक सुकून है। एक साल पहले आज से, आज के डेट में, जिस डेट में आप देख रहे हो उस डेट से, अगर आप उसी डेट का अगर लास्ट ईयर देखो, उस लास्ट ईयर से इस डेट तक बहुत चेंजेस हो चुके हैं। आपके अंदर बहुत चेंजेस आए हैं, अपने लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए हैं एंड यू आर वेरी सिक्योर्ड, वेरी सिक्योर्ड। अभी आपको हिलाना उतना आसान नहीं है, बिकॉज यू आर नाउ गोइंग द स्पिरिचुअल वे। आपका स्पिरिचुअल गेम बहुत हाई हो चुका है। यू आर द हाई प्रिस्टेस अभी ना। और आपने ना अभी सबको सब कुछ बताना बंद कर दिए हो। आपका दिमाग अभी कोई नहीं पढ़ सकता है। यू हैव ऑलवेज बीन एन ओपन बुक, एकदम खुली किताब, जो भी आए पढ़ के चले जाए, कुछ नहीं है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट। अभी भी वो ट्रांसपेरेंसी है आप में, पर इतना आप समझ गए हो क्योंकि नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रांसपेरेंसी। सब आपका अच्छा ही डिज़र्व नहीं करते हैं। तो अभी जो जैसा है आप उसके साथ वैसा ही बिहेव कर रहे हो। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बहुत इंटेंसिफाई कर चुके हो, अपना आपका स्पिरिचुअल गेम बहुत हाई हो चुका है। यू आर नाउ अलाइनिंग विद द यूनिवर्स। एक डिटैचमेंट भी आया है, नॉट दैट यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यू आर अटेंडिंग टू योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बट विद द डिटैचमेंट विच इज़ वेरी गुड। ये एनर्जी आज जिस कलेक्टिव का आया है ना, मेरा तो दिल खुश हो गया एकदम। चुम्मेश्वरी एकदम एनर्जी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कीप इट अप, कीप इट अप, यू आर डूइंग वेल। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये आपका एनर्जी रीड करने में। अभी ब्लॉकिंग देखूंगी, हाँ ब्लॉकेज में अगर कुछ उल्टा सीधा आया है ना तो पड़ेगा धम धम वर्चुअली। एनीवे जोक्स अपार्ट, बट हाँ ये दो मेजर कार्ड्स आए हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वैसे मेरे प्राउड होने ना होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, द यूनिवर्स इज़ वेरी प्राउड ऑफ यू। जो यूनिवर्स ने जो साइन फेंक रहा है ना आपके लिए, आप वो एकदम अच्छे से कैच कर रहे हो और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, वो लल्लू गुल्लू के लिए ये सब आज की रीडिंग नहीं है। सो दीज आर वेरी सिक्योर्ड। और ना you have become stronger these days, emotionally stronger, physically stronger, spiritually stronger। अभी आपको अभी ना आप अभी भी इमोशनल हो, पर आप जानते हो कि वो इमोशन को कैसे हैंडल करना है। अभी भी देयर आर मोमेंट्स विच इज़ वेरी नेचुरल, जब आप थोड़ा सा पैनिक करते हो, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड फील करते हो, थोड़ा सा एंग्शियस फील करते हो, बट अपने आप को संभाल लेते हो। वो आपको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप अपना आपको संभाल लेते हो। एंड सम हाउ द ब्लैक एंड वाइट हैज़ बिकम वेरी डिस्टिंक्ट फॉर यू। सबका चेहरा ना, असलियत आपको पता चल गया है, पर्दे के पीछे क्या है आपको पता है। सो ऑल्सो यू आर द गेट कीपर हियर बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। अभी आप अपने पर्सनल लाइफ को लेके बहुत सीक्रेटिव हो गए हो। आपके पर्सनल लाइफ के बारे में आप ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर रहे हो। वहाँ क्या, यू नो, समथिंग वेरी गुड इज़ हैपनिंग इन योर प्राइवेट लाइफ, जो आप अपने पर्सन को बताना नहीं चाहते हो। देखो ये फूल खिले हैं गुलशन गुलशन टाइप, द सनफ्लावर्स आर ओवर देयर, सो थिंग्स आर वेरी गुड ओवर देयर, या द फ्लावर्स आर हियर, यहाँ भी। सो सब कुछ अच्छा जा रहा है। या फिर से अपना बगीचा सजाना शुरू कर दिए हो, बट अभी उस बगीचे में किसी ट्रेसपासर का एंट्री मना है। but you are not revealing yourself, which is you're keeping secrets, you are withholding information, which is very good, very good। कोई डर अभी भी दिल में है, कुछ खोने का डर अभी भी दिल में है, मैं समझ सकती हूँ, विच इज़ वेरी नेचुरल,
बट ओवरऑल आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई एम गेटिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग वाइब। आज के जो ये कलेक्टिव हो ना, मेल हो फीमेल हो डजेंट मैटर, बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपकी बन गई है। ऐसा आप नहीं थे, ऐसा आप नहीं थे, यह आपके जनरल क्वालिटी नहीं था। पर रिसेंटली लास्ट 4 to 6 months में ये चेंज आप में आया है। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए है। नाउ कमिंग टू योर पर्सनस करंट एनर्जी फॉर यू। करंट एनर्जी फॉर यू नहीं, जनरली। मून कार्ड एंड 4 of Pentacles। माथा खराब हो गया है उसका अभी, माइंड फक्ड कंप्लीटली। बहुत सारा इल्यूशंस अभी भी काम कर रहे हैं, एंग्जाइटी, स्ट्रेस्ड आउट, पैनिक अटैक्स, नाइटमेयर्स, सम काइंड ऑफ अननोन फियर। ये फियर ना आपके फियर से अलग है। ये जो आपका फियर है ये बहुत ही एक इनोसेंट सा फियर है, एक सिंपल सा फियर है, इतना कुछ भारी नहीं। दिस इज़ फुल ऑफ नेगेटिविटी। हाँ, ये बहुत, और देखो वो जानता है अभी ना इस उसकी इमारत गिरने वाली है। वो टार कार्ड याद है ना, समुंदर के बीच जो टार टूट रहा है जो कार्ड में होता है, देखो वो टार, ये टार टूटने का पहला मोमेंट है। दिस टार इज येट नॉट ब्रोकन नाउ, डैमेज नाउ, पर ये होगा। एंड दिस वुल्व्स एंड डॉग्स व्हाटएवर दे आर हाउलिंग, बोलते हैं ना कि जब डॉग्स हाउल करते हैं तो कुछ अनहोनी होने को होता है, सुपरस्टिशन व्हाटएवर दैट इज। एंड देयर इज दिस ऑल्सो स्कॉर्पियन, स्कॉर्पियो, कुछ तो उसको डंक मार रहा है, समथिंग इज पेन, समथिंग इज स्टिंगिंग, कुछ तो हो रहा है, डंक मार रहा है, कोई तो स्लो पॉइजनिंग हो रहा है उसकी लाइफ में। चीज़ें खराब है, चीज़ें खराब है। a lot of thing going inside his or her head, जिसका वो माथा मुंडू कुछ नहीं कर पा रहे हैं, टोटली माइंड फक्ड। बट फाइनेंसेस को लेके स्ट्रगल शायद कर रहे हैं, बहुत अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के तरफ वो ध्यान दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव बन रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि सब कुछ उसके हाथ से छूट रहा है, तो अभी भी उसका कंट्रोलिंग नेचर परसिस्टेंट है, सब कुछ अभी अभी भी वो कंट्रोल करना चाहते हैं बहुत कुछ, जनरली देख रही हूँ। सो आपकी भी एनर्जी आ सकती है अगर आप लोग एक साथ रह रहे हो या अभी भी, व्हाटएवर, आई डोंट नो, यू विल नो बेटर। बट वो कंट्रोलिंग नेचर, अभी वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी के तरफ देख रहे हैं, अभी भी वो बहुत ही अपना कंट्रोलिंग नेचर में रह रहे हैं, सब कुछ उसके कंट्रोल में होना चाहिए, कदमों तले। क्लोज्ड अप एनर्जी है, आर्म्स क्रॉस्ड, क्लोज्ड अप एनर्जी है। अब ये भी नहीं चाहते हैं कि इसके दिल और दिमाग को एकदम ब्लॉक करके रखा है, पर आपके साथ, आपके एनर्जी के साथ इसका ये है कि आपका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव है। बहुत सारा नेगेटिव थॉट्स पूरा कुरकुर कर रहा है दिमाग में, बहुत ही पॉजेसिव हो रहा है, बहुत ही, एंड आई थिंक योर पर्सन इज़ अ माइजर, कंजूस मक्खी चूस टाइप इंसान है, बहुत ही कंजूस टाइप इंसान है, उसकी कंजूसी और बढ़ गई है। सो या दैट काइंड ऑफ एनर्जी, पॉजेसिव, trying to control situations, closed up energy, looking for financial security, dominating tendency, and mind fucked. पूरा आकाश पाताल तोफात। एनीवे, इट्स गुड। सो हाँ, एक चीज़ तो आप दोनों की एनर्जी से तो एक चीज़ तो पता चल गई है, दोनों एक साथ नहीं जीत सकते हो, एक जीतेगा एक हारेगा। सो द एस ऑफ स्पोर्ट्स जो आपका म्यूचुअल बॉटम ऑफ द डेक है, आप ही जीतोगे। यू नो वॉट, आई नो हार जीत 3D का मैटर नहीं करता है, बट मैटर करता भी है। अगर आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रगल कर रहे हो तो अच्छा लगता है ना, कि अगर आपको आपका मेहनत का फल मिले तो आपको ही मिलेगा। बिकॉज अंडरस्टैंड, दो मेजर आर्कानास, एम्प्रेस, द एम्प्रेस विद द हाई प्रिस्टेस, और वहाँ वहाँ क्या है, द मून विद द 4 of Pentacles। जीत तो आपकी ही होगी। चलो फिर भी देख लेते हैं, कुछ तो ब्लॉकेजेस है जो आपकी जीत को रोक सकती है। सो लेट्स सी व्हाट आर द ब्लॉकेजेस फ्रॉम योर साइड। आपके क्या क्या ब्लॉकेज है जो इस रिलेशनशिप को हिंडर कर रही है। 3 कार्ड्स आपके लिए, 3 कार्ड्स आपके पर्सन के लिए, म्यूचुअल लूँगी,
और फिर म्यूचुअल लूँगी, उसके बाद सब एक्सप्लेन करूँगी। आपका 3 आ गया है, आपके पर्सन का। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं लेना है। अभी आपके पर्सन का ब्लॉकेजेस देखो, थोड़ा सा सब्र कीजिए। एक साथ इतना आने से नहीं होने वाला है। ओके, आ गया 3 कार्ड्स आपके पर्सन का, आ गया 3 कार्ड्स आपका। अभी 3 कार्ड्स म्यूचुअल। ऐसा क्या है जो आप दोनों में म्यूचुअल है? क्योंकि वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगर म्यूचुअल आया है तो मुझे देखना है कि म्यूचुअल ब्लॉकेज क्या है। थोड़ा सा पेशेंस हाँ, क्योंकि एक साथ लेना ज़रूरी है। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं। आपका कार्ड्स ले लेते हैं। सेटलिंग, क्रिटिसाइजिंग एंड सेल्फ नेग्लेक्ट। कमिंग टू सेटलिंग, देखो ये पर्सन तो आपके लिए सही नहीं है, ये आप भी जानते हो। पर क्या है ना, इतने साल इन्वेस्ट कर लिए या फिर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, तो अभी ना, डिस्पाइट नोइंग दैट ही और शी इज़ नॉट गुड फॉर यू, यू आर सेटलिंग फॉर दिस। अभी भी आप इसी को पकड़ के बैठे हो। शायद लोग क्या कहेंगे, पहला रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, ये भी अगर छूट जाए तो कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत सारी शिखंडीज़ है आपके लाइफ में, अपने आप को समझाने के लिए बहुत सारी शिखंडीज़ खड़ा कर रहे हो, एक्सक्यूज़ेस खड़ा कर रहे हो। बच्चे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, ये वो, लोग क्या कहेंगे, माँ बाप, इज़्ज़त, ये वो, बहुत सारा। अभी तो पूरा लाइफ 16 साल, 17 साल, 22 साल, 30 साल बिता दिया, अभी और क्या, अभी और नहीं, ये भी चलता रहे। बहुत सारी शिखंडीज़ आप खड़े कर रहे हो जस्ट बिकॉज़ आप में वो हिम्मत नहीं पड़ रही है। आई नो यू आर इन द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। आई नो, 1 सेकंड, मुझे पैर सीधा करना है। ओके, सो आई नो यू आर इन द एम्प्रेस एनर्जी, हाई प्रिस्टेस एनर्जी, बट वो आपकी करंट एनर्जी है। एट द सेम टाइम हाँ, ये आपके करंट ब्लॉकेजेस है, ये भी सही है। बट अभी भी लाइक आई टोल्ड यू ना कि एक फियर है, कोई तो फियर है, लूजिंग समवन। सो वो फियर, इंटरकनेक्टिंग एनर्जी आ गया, और वो फियर ये है कि यू आर स्टेइंग इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, यू आर स्टिल मैनिफेस्टिंग एन अनहेल्दी रिलेशनशिप बिकॉज यू फाइंड इट सेफ, you don't want to take the risk of being alone। और हो सकता है कि दिस ऑल्सो हैज़ समथिंग टू डू विथ योर पास्ट ट्रॉमास, चाइल्डहुड ट्रॉमा। जैसे चाइल्डहुड में आप यही देख के बड़े हुए हो कि अब्यूज़ इज़ इधर आप देख के बड़े हुए हो या आपको अब्यूज़ किया गया है बाय योर प्राइमरी केयर गिवर्स। एंड बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप कितना भी माँ बाप से भी गलती होती है। इट्स नॉट दैट कि माँ बाप बन गए तो भगवान बन गए, नहीं, चूहा बिल्ली भी बच्चे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। पेरेंटिंग इज़ अ टीम वर्क। अगर ह्यूमन पेरेंट्स विदाउट कॉन्शियंस एंड कॉन्शियसनेस है, चेतना और चैतन्य के बिना मनुष्य मनुष्य नहीं कहलाता है। तो सेम गोज़ विथ पेरेंट्स, देयर कैन बी नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स ऑल्सो। सो अगर एक डिसफंक्शनल फैमिली में आप बड़े हुए हो, और एज अ किड क्या होता है ना कि हम लोग जानते हैं कि वी ऑल वी नो आर आर पेरेंट्स, दे आर आवर सेफ, दे आर आवर सेफ्टी, राइट। सो कितना भी वो लोग हमारे साथ बदसलूकी क्यों ना करें, हम लोग उसी के पास जाते हैं सेफ्टी के लिए, खाना पीना, सेफ्टी एंड ऑल दैट। तो बचपन से ही हम लोग का दिमाग में वो बैठ जाता है कि अब्यूज़
इज़ ओके. सो टॉक्सिक है पर फेमिलियर है, तो आई विल गो फॉर इट बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू हैंडल अ हेल्दी रिलेशनशिप. सिमिलरली जब बड़े होते हो, देखो बचपन में ये हमारे हाथ में नहीं होता है, बड़े होने पर ये हमारे हाथ में होता है कि हम अपने आप को हील करें. पर मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपने आप को हील नहीं करते हैं. एज अ रिज़ल्ट जो ट्रॉमाटाइज्ड वर्जन, हमारे जो ट्रॉमाटाइज्ड वर्जन है, वैसे ही वही सिमिलर चीज़ अट्रैक्ट करते हैं. बिकॉज वी नो ना कि जो हम अपने आप को देते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं. तो आवर अनहील्ड ट्रॉमास अट्रैक्ट द सेम पैटर्न इन आवर लाइफ्स अक्रॉस रिलेशनशिप्स. तो एक अब्यूसिव रिलेशनशिप हमें मिलता है तो हम लोग ये सोच के चुप हो जाते हैं कि नहीं नहीं ठीक है, ये तो बचपन में ही सीखा था, अब्यूस इज़ ऑल राइट. सो टॉक्सिक है तो क्या हुआ, फेमिलियर तो है. दिस इज़ द पैटर्न आई हैव ग्रोन अप विद एंड दिस इज़ अ फेमिलियर पैटर्न. आई नो हाउ टू हैंडल दिस पैटर्न. चुप रहना है, चोट पे मलहम लगाना है, पैरासीटामोल खा के सो जाना है या नींद की दवाई खा के सो जाना है. द नेक्स्ट डे सब कुछ एज इट इज़ हो जाना है, फिर से किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाना है. सो दिस इज़ वेरी फेमिलियर. यू डोंट नो हाउ टू स्टेप आउट ऑफ इट, क्योंकि उसके बाहर की जो दुनिया है, हेल्दी रिलेशनशिप किसे कहते हैं, यू हैव नो क्लू. आप अपना ट्रॉमा को कैसे हैंडल करोगे, यू हैव नो क्लू. तो वट एवर अभी आप, of course you are healing, you are in that empress and high priestess energy, so very good. But still there is an unhealed portion in you जिसके वजह से आप अभी भी अपने पर्सन को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने लाइफ में, उससे गेट ओवर नहीं हो पा रहे हो. दैट इज़ द मेन ब्लॉक. यू नो वॉट, जब तक आप अपने आप को हील नहीं करोगे ना, तब तक यू वॉन्ट बी अट्रैक्टिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ. चाहे वो अगर आप ये मानते हो कि आप और आपके पर्सन डेस्टिन्ड पार्टनर्स हैं और आप एक दूसरे को मिरर करते हो, सो वाई डोंट यू हील योर सेल्फ कम्प्लीटली so that healing also reaches out, spills out to your person and heals your person, है ना. think about it. second is criticizing. आप ना हमेशा अपने पर्सन के अंदर पर्सन को क्रिटिसाइज करते हो. इवन नाउ इट्स लाइक उन खामियां निकाल, इवन ड्यूरिंग द रिलेशनशिप खामियां निकालते रहते थे. अगर आपसे मैच नहीं करती तो आपकी रीडिंग नहीं है. इंस्टेड ऑफ फोकस, आई मीन देयर शुड बी अ बैलेंस ना. द गुड क्वालिटी शुड बी अप्रिशिएटेड लाइक द नेगेटिव क्वालिटीज़ आर क्रिटिसाइज्ड. नेगेटिव क्वालिटीज़ को क्रिटिसाइज ज़रूर करना चाहिए. ये बताना चाहिए कि भाई तुम्हारा ये चीज़ इज़ नॉट डन, this disrespect or this addiction is not done, it's harmful for you, for us, for this relationship, so you should think about it. जैसा नेगेटिव क्वालिटी को क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है. अगर कोई इंसान 10 काम में से 8 काम गलत कर रहा है, अगर 2 काम सही कर रहा है, तो जिस तरह 8 काम गलत के लिए आप उसको डांट फटकार रहे हो, दो चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करो. इवन जब चीज़ें ख़राब हुई है ना, यू आर शिफ्टिंग. तो फिर आप और आपके पर्सन में डिफरेंस क्या रह जाएगा. आपके पर्सन भी तो आपको ब्लेम शिफ्ट करता रहता है. आप भी ना अभी भी जब बात होती है तो यू आर नॉट रेडी. ओके, यू नो यू हैव मेड मिस्टेक्स. देयर आर very I know I have come across a lot of my private clients जो लोग ये मानते हैं कि हाँ हमसे गलती हुई है और हम लोग उसको सुधारने के लिए तैयार हैं. सो दैट इज़ वेरी गुड, दैट इज़ अप्रिशिएटेबल. बट अभी भी कहीं ना देयर इज़ दिस वो अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके मन में अभी भी ना, वो ऊपर तो बोल देते हैं कि हमारी गलती थी, हमसे गलती हो गई, पर अंदर ही अंदर वो लोग हर चीज़ के लिए अपने पर्सन को ही ज़िम्मेदार मान रहे हैं. मैं आपके पर्सन का साइड नहीं ले रही हूँ, बट इस lack of appreciation in a relationship is also very derogating. It erodes the relationship. Appreciation सबको चाहिए, feel good सबको चाहिए. So अगर मैं बोलूँ कि व्हाट्स ब्लॉकिंग इन योर रिलेशनशिप, सो यस, ओवर क्रिटिसाइजिंग हर चीज़. आपके पर्सन अगर 5 मिनट देर से लौटते हैं या फिर 1 घंटा भी लेट से लौटते हैं, तो यू स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग. देयर आर पीपल
मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, जिसका जो जो पोर्शन सूट करता है आप वही पोर्शन रखो। 3 कार्ड्स आए हैं, ज़रूरी नहीं है कि 3 कार्ड्स की एनर्जी आपसे मैच हो जाए। 1 कार्ड की भी हो सकती है, अगर कोई भी कार्ड की नहीं होती है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, बट ज़रूरी नहीं है कि 3 का 3 कार्ड्स ही आपसे मैच हो जाए। बिकॉज़ मैं एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ कलेक्टिव देख रही हूँ, जो हर बात पे अपने पार्टनर को पुल अप करते हैं। सीन करके क्यों रख दिया, 1 घंटा लेट क्यों आए, बस का इंतज़ार कर रहे थे, किसी और से शायद बात कर रहे थे, अपना फ़ोन का पासवर्ड दो, ये दो, वो दो, ओवर क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं, एंड दैट बिकम्स वेरी क्लॉस्ट्रोफोबिक इन अ रिलेशनशिप। एंड द थर्ड इज़ सेल्फ नेग्लेक्ट। ऑफ कोर्स अभी आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, पर वो एम्प्रेस की अपने आप ऊपर फोकस कर रहे हो, करियर पे फोकस कर रहे हो, पर कहीं ना मन भी मार चुके हो। ठीक है, यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ, यू आर, ऐसा नहीं कि खान पान छोड़ दिया है, हाइजीन छोड़ दिया है, हाँ नहा धो रहे हो, साफ़ सुथरा कपड़ा पहन रहे हो, रोटी खा रहे हो, पानी पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पर व्हाट अबाउट द इनर पीस, अपना इनर हेल्थ, अपना मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो? नहीं, अभी भी यू आर इन दैट 8 ऑफ स्पोर्ट्स एनर्जी, अभी भी नेगेटिव सोच रहे हो कभी कभार। हाँ, आउटर सरफेस में एकदम परफेक्ट चल रहा है आपका सब। व्हेन इट कम्स टू योर डेलीगेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो भी परफेक्ट चल रहा है, सबके साथ सब कुछ परफेक्ट चल रहा है, बट यू आर इग्नोरिंग योर मेंटल हेल्थ समवेयर और द अदर। जो वो डिप्रेस्ड होके बैठा है, उस डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए, खुद को निकालने के लिए आप क्या कर रहे हो? थिंक अबाउट इट। क्योंकि जब तक आप खुश नहीं होगे, आप अपने आसपास के लोगों को खुश नहीं रख पाओगे। यही सत्य है, पहले खुद के बारे में सोचना पड़ता है। भूखा पेट कुछ नहीं होता है, और भूखा मन, मन मार के भी कुछ नहीं कर सकते हो। हमेशा अगर एक शहीद बनने का वो कितना सैक्रिफाइस किया है, दिस ऑल्सो एक्ट्स एज एन ईगो बूस्टर, सो अभी आपके पर्सन का आता है टू रिस्की। आपके पर्सन को लग रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बहुत रिस्की है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये रिस्की है, ये इट इज़ नॉट वर्थ टेकिंग द रिस्क। मुझे लगता है कि आपके पर्सन जिस तरह जो बन के आपके सामने आए थे और जो उनका एक्चुअल नेचर है, दोनों में ज़मीन आसमान फ़र्क है। सो वो जानते हैं कि अभी अगर इस रिलेशनशिप में उसको लौटना है, तो दैट विल मीन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन देयर एंड। खुद को चेंज करना पड़ेगा, प्रॉपर कमिटमेंट देना पड़ेगा। आपके पर्सन को भी पास्ट ट्रॉमास है, क्योंकि द नेक्स्ट कार्ड इज़ पास्ट ट्रॉमास एंड बीइंग अ विक्टिम। सो आपके पर्सन के जो भी पास्ट ट्रॉमास हैं, वो उनका हील नहीं हुआ है। वो उन हमेशा एक विक्टिम मेंटालिटी बनकर ही उनको रहने की आदत है। उनके इट्स लाइक उनको लगता है कि क्या होगा, इस रिलेशनशिप में भी तो दूसरे रिलेशनशिप की तरह ही है, जाऊंगा तो फिर से कैदी हो जाऊंगा, फिर से खुला आसमान एक केज बन जाएगा, चार दीवारी बन जाएगी। बट ये विक्टिम मेंटालिटी है। नथिंग चेंजेस इफ़ यू डोंट चेंज योरसेल्फ। इट्स ऑल अबाउट यू, किस तरह आप खुद को चेंज करते हो, अपने आसपास को चेंज करने किस तरह आप, इट्स ऑल अबाउट योर पर्सपेक्टिव, द वे यू हैंडल योर सराउंडिंग्स, द वे यू हैंडल योर सेल्फ। इट्स ऑल अबाउट दैट। सो हाँ, आपके पर्सन को लग रहा है कि इट्स नॉट वर्थ द रिस्क, इतना रिस्क कौन लेगा, अभी तक यही चल रहा है, अभी दूसरा फिर से क्यों खुद को यू नो चेंजिंग योर सेल्फ विल मीन टेकिंग अकाउंटेबिलिटी, जो आपके पर्सन को आता नहीं है। एटलीस्ट इस कलेक्टिव का जो पर्सन है, आपके पर्सन बिल्कुल वो अकाउंटेबिलिटी लेने में विश्वास नहीं रखते हैं। एटलीस्ट व्हेन इट कम्स टू यू, आपके प्रति वो नहीं, मज़ा लूटना है लूट लेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं, मैं मजबूर हूँ, आई एम अ विक्टिम ऑफ माई सर्कमस्टांसिस। हाँ, उनका पास्ट ट्रॉमास है, जिसका रिफ्लेक्शन ये है, ये भी शायद कुछ अनवर्दी फील करते थे या डिसफंक्शनल फैमिली से थे, ब्ला ब्ला ब्ला। सबके ट्रॉमास होते हैं, सबके ट्रॉमास होते हैं, बट आप देखोगे कि एक ही सिबलिंग्स है, एक चोर बाप का 2 सिबलिंग्स है। मैंने पढ़ा था एक स्टोरी, एक बड़ा होके चोर बन गया, दूसरा बड़ा होके कुछ अच्छा बन गया। सो यू नो व्हाट, मेरे मेरे एक प्राइवेट क्लाइंट भी है,
दोनों बच्चों का ही ट्रॉमाज है। एक बिल्कुल नेगेटिव बन गया है, दूसरा पॉजिटिव है। So it's not about, and they are adults of course, so it's not about the childhood traumas, it's all about how you handle that childhood trauma as matured adults. Like I said कि ये हमारा चॉइस होता है इस चाइल्डहुड ट्रॉमा को या फिर पास्ट ट्रॉमा को, पास्ट में कौन सा हार्ट ब्रेक हुआ है, कौन सा ये हुआ है जिसके वजह से if there is a will there is a way, if not there are 1,000 excuses. शिकंडीज खरा मत करो, अकाउंटेबल बनो। सो आपके पर्सन अकाउंटेबल नहीं है। सो एक्सक्यूजेस ढूंढने का, ये ऐसा हुआ है मेरे साथ इसीलिए मैं ऐसा बन गया, नहीं तो ऐसा बने हो तो ठीक करो। ठीक है, सपोज एक्सीडेंट होता है और आपका पैर टूट जाता है। सो आप ये बोलते हो कि पता है एक्सीडेंट की वजह से मेरा पैर टूट गया है, तो क्या आप उस टूटे हुए पैर को फिक्स नहीं करते हो? उसका ऑपरेशन या उसका प्लास्टर ये वो नहीं करते, उस पैर को सही नहीं करते, वैसे ही लंगड़ा बन के सारी ज़िंदगी चलना है? नहीं ना। उसको अगर फिक्स कर सकते हो तो अपनी मेंटालिटी को क्यों नहीं फिक्स कर सकते हो? अपने ट्रॉमा को क्यों नहीं फिक्स कर सकते हो? अगर सब कुछ नहीं छोड़ सकते हो ना। इट्स नॉट अबाउट एक्सक्यूजेस। फिक्सिंग आवरसेल्व्स इज इन आवर हैंड्स। हाँ, कितना फिक्स हो पाएगा वो हमारे हाथ में नहीं है, पर प्रयास तो अपने हाथ में है, कोशिश तो कर ही सकते हैं। बट नो, आपके पर्सन को कुछ नहीं करना है, एंड दैट इज़ हिज पास्ट ट्रॉमास, हिज एडम हिज बोल रही हूँ, पर नन्नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। दैट इज़ एंड उनकी विक्टिम मेंटालिटी, ये जो हर चीज़ को दूसरे के ऊपर थोपना, थर्ड पार्टी की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरे पर ब्लैक मैजिक कर रहा है, ये मेरे पर वो कर रहा है, मेरे तो भाग्य ही फूटे हुए हैं। ये जो रंडी रोना है ना, इसका ये रंडी रोना कभी बंद नहीं होता है, और इस रंडी रोने की वजह से ही इसके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता है। सिर्फ आपके साथ रिलेशनशिप में ही नहीं, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो आपके पर्सन के हर रिश्ता ही ठप हो चुका है। किसी भी रिश्ते में ये सही नहीं जाते हैं, सबके साथ ही कुछ गोलमाल करते रहते हैं। म्यूचुअल ब्लॉक्स, टू सून, टॉलरेटिंग अब्यूज, एक्सपेक्टेशंस। अब ये 3 कार्ड्स ना आप दोनों के लिए अलग अलग होने वाले हैं, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी अलग अलग आई है। आप टू सून, आप बहुत जल्दबाजी में थे, आप बहुत जल्दी सीरियस हो गए थे इस रिलेशनशिप को लेके, और इवन बिफोर नोइंग योर पर्सन यू वर टोटली कमिटेड टू योर पर्सन। जानने की उसको कोशिश भी नहीं की, ऐसा लगा कि दोनों मिले, इंस्टेंट स्पार्क हुआ, अरे ये तो मेरा ट्विन फ्लेम है, अरे ये तो मेरा डेस्टिन्ड पार्टनर है, बोल के कमिट कर दिया। पर वो सब साइड में रखना पड़ता है, थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचना पड़ता है, थोड़ा सा रेकी रेकी मतलब वो हीलिंग वाला रेकी नहीं, मतलब थोड़ा सा क्रॉस चेक वेरिफिकेशन करना पड़ता है कि ये इंसान को मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ या सकती हूँ या नहीं। पर ऐसा नहीं है, यू कमिटेड टू सून, you got serious with your person too soon, even before seeing कि if that person is right for you। और आपके पर्सन के लिए होगा कि आपके पर्सन भी बहुत जल्द आपके प्रति अट्रैक्टेड हो गए थे, बट अभी का जो सिचुएशन है, ये बहुत दिन हो चुका है, आप दोनों रिलेशनशिप में हो। अगेन मैं बोल रही हूँ कि 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तीनों कार्ड्स आपसे मैच करेंगे। जितना पोर्शन, कलेक्टिव रीडिंग है, जितना पोर्शन आपसे रेजोनेट करती है बस उतना ही रखो। तीनों कार्ड्स मैच करें ज़रूरी नहीं है, एक कर सकता है, 2 कर सकता है, तीनों ही कर सकता है, या कुछ नहीं भी कर सकता है। नहीं कर सकता है तो आपकी रीडिंग नहीं है। फॉर योर पर्सन अभी बहुत दिन हो चुका है, बहुत दिनों से अभी ये रिश्ता पुराना हो चुका है, अभी इस पोजीशन पे आया है कि कमिटमेंट आप डिमांड कर सकते हो, बट आपके पर्सन को लगता है कि इट्स टू सून, अभी उनको वक्त चाहिए। अगर आप लोग शादीशुदा हो या एक दूसरे के साथ, या फिर लिव इन में हो, या व्हाटएवर हो, अभी भी आपके पर्सन फुल्ली आपसे कमिटेड नहीं है, अभी भी इधर उधर मुँह मारते हैं, चले जाते हैं। आपके पर्सन को अभी भी लग रहा है कि टाइम चाहिए उन्हें, अभी भी उन्हें टाइम चाहिए। दिस इज़ ब्लॉकिंग, दिस इज़ द म्यूचुअल ब्लॉक। सेकेंड म्यूचुअल ब्लॉक विल बी टॉलरेटिंग अब्यूज़। आप आपके पर्सन के अब्यूज़ सह रहे हो, दैट्स फॉर श्योर।
चुप रह रहे हो अभी भी, अगर एक साथ हो तो भी, सी साइलेंट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो एन अब्यूज, इनफैक्ट द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अब्यूज, साइलेंट ट्रीटमेंट, जब आपको आपका आंसर नहीं मिलता है वो, या फिर अचानक से आपको गोस्ट कर दिया जाता है विदाउट क्लोजर। तो यू नो किसी भी तरह का, चाहे वो फिजिकल या फिर चाहे वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, फाइनेंशियल हो, सोशल हो, स्पिरिचुअल हो, लीगल हो, किसी भी तरह का अब्यूज़ शुडंट बी टॉलरेटेड। जो अभी आप झेलते आए हो, झेल रहे हो, हमेशा आप आपके पर्सन के अब्यूज़ को ओवरलुक किए हो। फ्रॉम योर पर्सनस पर्सपेक्टिव, आपके पर्सन को लगता है, दिस इज़ हिज विक्टिम मेंटालिटी, हिज और हर विक्टिम मेंटालिटी, कि वो अब्यूज़ फेस कर रहे हैं। You can see the difference. You are more real, of course, high priestess and the empress, while आपके पर्सन का आपका पर्सन डेलुलू में जीता है, मून एनर्जी। आपके पर्सन को लगता है कि उनके ऊपर अब्यूज़ हो रहा है, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, उनका उनका डिफेमेशन हो रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, विक्टिम मेंटालिटी। इतना गांड में दम नहीं है कि सामने आए, सामने से बात करे, मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करे, मैच्योर्ड अडल्ट्स की तरह बैठ के चीज़ें सुलझाए। नहीं, एस्केपिज्म, भगोड़ा है, भागता रहता है। एक्सपेक्टेशंस, अब दोनों का एक्सपेक्टेशंस एक दूसरे से मैच नहीं करता है। आप दोनों का ही ना बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है फ्रॉम ईच अदर। आपका पूरा लंबा लिस्ट है कि मेरे पर्सन ऐसा होगा, मेरे पर्सन वैसा होगा। उस लिस्ट में से ना कुछ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो आपकी डेलुलू है, रियलिस्टिक है, पर क्या है ना, आपके पर्सन वो देने लायक नहीं है, उसके पास है ही नहीं। आप अगर मुझसे अचानक से 1 लाख रुपया मांगोगे, मैं आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं उतने पैसे। 1000 मांगोगे तो शायद दे पाऊँ, राइट। तो जो जिसके पास है नहीं, आप अगर उससे वो चीज़ मांगोगे तो वो दे कैसे पाएगा। तो आपको थोड़ा सा लिस्ट को ना एडिट करने की ज़रूरत है। सिमिलरली आपके पर्सन पर आपके जो भी एक्सपेक्टेशंस है वो सही है। बेसिकली इट सेंटर्स अराउंड कमिटमेंट एंड कॉन्वर्सेशन एंड ट्रांसपेरेंसी एंड लॉयल्टी। बेसिकली आज की जो कलेक्टिव हो ना, आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत क्लियर है, कमिटमेंट, लॉयल्टी, कन्वर्सेशन एंड व्हाट डिड आई से अनदर थिंग, ट्रांसपेरेंसी, या बट यहाँ का भी रेशियो थोड़ा आपको चेक इन करना पड़ेगा कि किस लेवल का ट्रांसपेरेंसी, किस लेवल का कॉन्वर्सेशन इनिशिएटर कौन होगा, ये सब देखना पड़ेगा। अगर आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो एक सप्रेसिव, हमेशा एक डिसमिसिव अवॉइडेंट है, या एक ओवर्ट नार्सिसिस्ट है, या एक सब ऐसा है जो सब कुछ सप्रेस करके रखता है, तो यू कांट एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू टेक एन इनिशिएटिव, कम एपोलोजाइज सबसे है। या फिर आपके पर्सन है ही अगर ढीली चड्डी के, तो उससे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करना इज़, अगर आपको पता ही है कि मल्टीपल वीमेन या मल्टीपल मेन में आपके पर्सन इन्वॉल्व है, हमेशा उनको मुंह मारने की आदत है, कहीं एक जगह बैठ के वो खाना नहीं खा सकते, उनको घूम फिर के खाना होता है, तो उनसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करना भी अनरियलिस्टिक है। इन दैट केस यू हैव टू shorten your list and rather try to come out of that toxic relationship, right? So जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा सा आपको एडिट करना पड़ेगा। अगर आपके पर्सन की तरफ से मैं देखूँ, उनका भी एक्सपेक्टेशन है, पर वो डेलुलू वाला है कि वो कुछ भी कर सकता है, आप उससे सवाल नहीं करोगे, वो जब भी आएगा आप उसे उसी हिसाब से एक्सेप्ट करोगे, हमेशा उनके रामू काका या टॉमी बन के रहोगे। उनके भी अलग अलग अजीब एक्सपेक्टेशंस है, वो कहीं भी जाए आप कहीं किसी और के साथ बात भी नहीं कर पाओगे, आपको उम्र भर उसका इंतज़ार करना पड़ेगा, वो कुछ भी करे। और देखो दिमाग में कचरा भरा है, क्लटर, इट्स ऑल क्लटर ओवर हियर। आपका भी दिमाग में है, पर इतना नहीं है जितना आपके पर्सन का है। आपका तो फिर भी है, इंसानों जैसा एक्सपेक्टेशन है, इसका तो पता नहीं क्या है, बट जो भी है एक्सपेक्टेशंस आर क्लैशिंग। मैं 3 कार्ड्स लूँगी टू क्लैरिफाई योर प्रेजेंट सिचुएशन राइट नाउ।
आज अच्छे से देख ही लेते हैं। मल्टीपल डेक्स इसीलिए यूज़ करना है। बॉटम ऑफ द डेक इज एम्ब्रेस द अननोन। हाँ, सो अभी ना चीज़ें आपके लिए अनसर्टन है, सही है। ये आपकी रिलेशनशिप का सिचुएशन, करंट सिचुएशन मैं बोल रही हूँ। आप एकदम नथिंग इज, आप नहीं जानते हो कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है। गो विद द फ्लो, एक्सेप्ट, जस्ट एक्सेप्ट द अननोन। नहीं जानना है अभी ना, पेन डाउन कर दो। वो होता, आपका एग्ज़ाम ओवर हो चुका है, वो एग्ज़ाम के फाइनल बेल के बाद क्या बोलते हैं टीचर, पेन डाउन, सबमिट योर कॉपीज, जो रिज़ल्ट में आएगा देखा जाएगा। आपने ना अपने हिस्से की सारी कोशिशें कर चुके हो, आपने जितना आपका एफ़र्ट डालना था, जितना एफ़र्ट मारना था, मार चुके हो। अब पेन डाउन कर दो, लेट द यूनिवर्स डिसाइड कि अभी क्या करना है, कहाँ ले जाना है इस रिश्ते को। इस रिश्ते ये अभी ये आपका अभी फोकस आप शिफ्ट कर लो। पहला कार्ड क्या आया है, वेब ऑफ कनेक्शन, टाइड ऑफ ट्रांजिशन, अच्छा कार्ड आया है। हायर विजडम, आपके लिए ये गाइडेंस है। हाँ, सो अपना सोल ट्राइब को, अभी अपने सोल ट्राइब के साथ कनेक्ट करो। बहुत अकेले अकेले रह लिए हो, कोई नया रिलेशनशिप नहीं बोल रही हूँ, पर अभी ना लाइक आई सेड, पता नहीं मुंह से क्यों निकल गया था कि यू नीड टू शिफ्ट फोकस नाउ। अभी भी ना आपको कुछ नया लर्न करना है। गो फॉर हायर विजडम, अभी अपना फोकस शिफ्ट करो अपने करियर में, अपना नॉलेज को एनहांस करने में। आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस अभी है, करियर वाइज, लाइफ वाइज। अभी वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करो, एक्सपैंड योर हॉराइजन्स। अभी आप कुएं की मेंढक बनकर तो नहीं रह सकते हैं। आपके अस्तित्व या आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपके पर्सन तो नहीं हो सकते हैं, और वो भी ऐसा इंसान जिसको आपकी कदर नहीं है, जिसकी आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं है, जो आपको रोते हुए छोड़ जा सकता है और फिर मुड़कर भी नहीं देख सकता है कि आप जिंदा हो, मर गए हो, जो आपको मारने के लिए ना जाने कितने पत्थर फेंके हैं। हाँ, उस पत्थरों को लेके आपने अपने लिए एक सॉलिड बाउंड्री वॉल, प्रोटेक्शन वॉल बना दिए है, वो आपकी क्रेडिट है। पर अभी टाइम है अपने पर्सन के ऊपर फोकस खींच के अपने ऊपर डालने की, बिकॉज आई कैन सी दिस वेव ऑफ ट्रांजिशन। अभी ना बहुत जल्दी में बहुत कुछ होने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट, अभी ना वेव मतलब एकदम पूरा वो ढेव, ढेव को हिंदी में क्या कहते हैं, अरे ढेव को हिंदी में क्या कहते हैं, कमेंट में लिखो, आई एम फॉरगेटिंग। वेव, वेव को हिंदी में क्या कहते हैं, अरे पेटे आश्चे मुखे आश्चे ना, एनीवे, लहर, लहर या लहर। अभी ना एक लहर ऑफ ट्रांजिशन आने वाला है, चीज़ें बहुत जल्द आपके लिए बदलने वाली है। यू आर गोइंग टू गेट मोर विजडम। शायद अगर आप लोग कोई हायर स्टडीज़ या हायर लर्निंग के बारे में सोच रहे हो, गो फॉर इट। अगर आप लोग कोई नया बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, गो फॉर इट। अगर आप कोई स्किल एनहांस करने के बारे में सोच रहे हो, गो फॉर इट, वेरी गुड। इनफैक्ट इट विल सर्व योर पर्पस, बिकॉज बहुत ही जल्द आपके लाइफ में वो एक लहर आ रही है, ट्रांजिशन की लहर आ रही है। उसको आपको थोड़ा ओपननेस के साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड दिस विल ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन योर रिलेशनशिप विद योर पर्सन। डायनामिक्स आर गोइंग टू चेंज, कैसे चेंज करेगा आई डोंट नो, पर आपके लिए पॉजिटिव होगा। एंड गो फॉर योर सोल ट्राइब, अभी ना कनेक्शन बिल्ड करो। अभी जो भी आप करने जा रहे हो, ये आप अकेले नहीं कर सकोगे, आपके लिए आपका सोल ट्राइब आपका इंतज़ार कर रही है। बस इट्स जस्ट ऑन द अदर साइड ऑफ द डोर, आपको बस वो दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत है। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू टू एम्ब्रेस यू। अभी आपको अपना नेटवर्किंग बनाना है। अगर आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो गो फॉर इट, आपके लिए अच्छा है। ऑनलाइन बिजनेस, दिस ऑल्सो मीन्स ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन कुछ भी करोगे अच्छा होगा आपके लिए। कोई कम्युनिकेशन रिलेटेड कुछ काम करोगे अच्छा होगा आपके लिए। ऑल्सो 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 अनदर थिंग इज, हाँ, ये एंड लाइक आई सेड कि ये आपके रिलेशनशिप को भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाला है। इधर
I don't know how. I don't know how. Let me take ask Tarot. How is this transition going to affect your relationship? There will be a celebration. थ्री ऑफ कप्स आया है विद द टू ऑफ वॉन्ड्स. ट्रैवल रिलेटेड हो सकता है. जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, आपको यही सोल ट्राइब कार्ड के साथ, ये सोल ट्राइब कार्ड है, ये थर्ड पार्टी कार्ड नहीं है, ये सोल ट्राइब का सेलिब्रेशन कार्ड है. एंड ये मे बी जिस चीज़ का इंतज़ार आप कर रहे हो, दिस इज़ अ वेरी क्रिप्टिक थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, क्योंकि इसका क्लैरिटी मुझे भी नहीं मिल रहा है. मे बी दिस इज़ नॉट द टाइम. हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया था, तो देयर इज सर्टन थिंग्स दैट द यूनिवर्स वांट्स टू कीप बिहाइंड द वेल, जो सिर्फ टाइम आने पर इंडिविजुअली रिवील किया जाएगा, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है. इंडिविजुअली चीज़ें रिवील होगी आपके सबकी ज़िंदगी में, बट दैट इज़ अ कनेक्शन हियर. देयर इज रीज़न आई पिक्ड अप द टैरेट, आई डोंट नो वाई. तो ये जो सोल ट्राइब के साथ आपका जो ट्रांजिशन होगा, जिसकी वजह से ये कोलैबोरेशन, सेलिब्रेशन जो भी होगा, वहाँ शायद आपको वो चीज़ मिल जाए. ट्रैवल विल बी इन्वॉल्व. शायद वहाँ आपको वो चीज़ मिलेगा आपके रिलेशनशिप में जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो. आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, वो कैसे मिलेगा, आई डोंट नो. पर ये जैसे जैसे आप अपने लाइफ के ऊपर, अपने करियर के ऊपर, अपना स्किल एनहांसिंग, अपना कोलैबोरेशन इन वर्क, जितना आप इसको और एनहांस करते रहोगे ना, आपको उसी रास्ते ना आपके रिलेशनशिप का सोल्यूशन मिलेगा. पॉजिटिव, नेगेटिव, आई डोंट नो. पॉजिटिव डेफिनेटली पॉजिटिव फॉर यू. अब रियूनियन होगा या प्रॉपर क्लोजर मिलने के बाद दोनों अपने अपने रास्ते जाओगे, आई डोंट नो. बट जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो, वो आपको इसी रास्ते मिलेगा. द मोर यू फोकस ऑन योर स्किल डेवलपमेंट, करियर, उसी रास्ते, पता नहीं, समथिंग विल हैपन. यू टू विल अगेन क्रॉस द रोड. दोनों फिर से एक दूसरे के रास्ता क्रॉस करोगे. यू विल मीट अगेन, and this time it will somehow, I don't know how, but it is going to somehow influence your relationship in a positive way. पॉजिटिव फॉर यू. आपके पर्सन का गोली मारो, वो जिए मरे क्या फ़र्क पड़ता है, एटलीस्ट मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है, आप देख लो. सो हो गया पूरा डिटेल में रीडिंग आज हो गया. डिटैचमेंट, यू नो, अभी भी मैं वही कहूँगी कि बैलेंस योर सेल्फ. काम तो हो रहा है, यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बट अभी भी वो जो कभी कभी हिल जाते हो ना, वो थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है. क्योंकि जब जब राम मारीच के पीछे जाएगा, यानी जब जब पुरुष माया के पीछे जाएगा, प्रकृति, सीता विल गेट abducted by Ravan, that is ahankar. So it's to avoid maya and ahankar, Purush and Prakriti needs to be together. You need to be completely aware of what you are going. क्योंकि अगर अवेयरनेस छोड़ के किसी भी इल्यूशन के पीछे आप जाओगे, तो ही आपके जो सारे एक्शंस है वो ईगो ड्रिवन होगा, इम्पल्सिवनेस, आउट ऑफ इम्पल्सिवनेस होगा, और वो गलत जाएगा. दैट विल ओनली क्रिएट कैओस एंड डिस्ट्रैक्शन फॉर यू. ऑल्सो एक चीज़ इतना तो आप क्लियर कर लो, ये जो आप सोचते हो ना कि ये कौन से जाल में हम लोग बंद गए हैं, या फिर आप लोग सोचते हो नहीं कोई कार्मिक लेन देन होगा मेरे पर्सन के साथ, या फिर थर्ड पार्टी के साथ पर्सन का कोई लेन देन होगा, ये वो. प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम सब इस पाश में ही बंधे हुए हैं. पाश यानी रोप, ये कर्म पाश में ही हम लोग बंधे हुए हैं. इसीलिए हमें पशु कहा जाता है. हम भी पशु ही है यार, एक स्पीशी के पशु ही है. और वो पशु को जो कंट्रोल करता है, जो उसका पाश खोल सकता है, वो है पशुपति. पशुपति यानी शिव, द निराकार ब्रह्म, द कॉस्मिक एनर्जी. सो अभी जितना भी सेल्फ डाउट है, ये जो आप पाश में बंद गए हो, ये सारा सेल्फ डाउट आप यूनिवर्स को रिलीज़ कर दो. जो हो रहा है सही हो रहा है, ये मान के चलो. क्योंकि कभी भी कोई भी चीज़ इतनी बुरी नहीं होती है कि उसको संवार ना सको. शायद उस तरह ना संवर पाओ जैसा आप चाहते हो, पर जैसा वो संवार जाएगा ना, आप उसमें एडजस्ट करना, हैप्पीली एडजस्ट करना सीख लोगे. और एक बात जान लो कि यूनिवर्स अगर आपको कहे किसी किसी
नए फॉर्म में कुछ लौटाते हैं तो वो आपके बेहतरी के लिए ही होगा। कितना भी क्लीशे क्यों ना सुनने में लगे, आप अगर अपने पास्ट इंसिडेंट्स के साथ उसको मैच करोगे तो देख पाओगे कि जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। तो अगर जो हुआ है अब तक वो अच्छे के लिए हो रहा है हुआ है, तो आगे जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। अभी भी जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है। बस आपको डटे रहना है, अपने मार्ग से मत भटकना और भय मत लेना। निर्भय भव, क्योंकि जहाँ भय है वहाँ शिव नहीं, जहाँ शिव है वहाँ भय नहीं। निर्भय बनो, यू नो शिवमय बनो। शंभु, सब अच्छा होगा। थैंक यू।